तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग स्नेल के नियम के बारे में जानने वाले हैं कि स्नेल ने एक नियम दिया, ठीक है। उस नियम के बारे में ही हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि स्नेल ने क्या कहा कि अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन जब भी हम कराते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम, ठीक है, ये हमारा क्या है, सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल है। ओके, तो उन्होंने कहा कि जब भी हम प्रकाश का अपवर्तन कराते हैं, ठीक है, तो अपवर्तन कराएं हम यहाँ से, ओके, और यहाँ पे एक अभिलंब खींचें, तो क्या होती है, जो आपतित किरण है, ठीक है, वो क्या होती है, जब विरल से सघन में आती है, तो विरल से सघन में आती है तो बैंड होते किधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक गई। इसको हम बोलते हैं आर और इसको बोलते हैं आई, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण, और इसको बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया, आई और आर के बीच में एक रिलेशन को बताया, ठीक है। क्या अब रिलेशन वो क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। ये जो आई है और आर है, इन्होंने बताया कि जब हम आई को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, जब आई को चेंज करते हैं तो मतलब आई और एंगल आई और एंगल आर जो है, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। जैसे ध्यान से अभी इस चीज को समझो कि मैंने यहाँ तक ले लिया। ध्यान से देखना, मैंने अब क्या किया कि आपतन कोण को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, आपतन कोण को बढ़ा दिया। जैसे देखो यहाँ पे अभिलंब लोग खींचोगे, ठीक है, तो देखो आई बढ़ गया, ठीक है, तो हम इसको I1 ले लेते हैं और इसको R1, इसको I2 ले लेते हैं। तो जैसे हम आपतन कोण बढ़ाए हैं, ठीक है, तो ये फिर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, और झुक जाएगी, ठीक है, मतलब R2 हो जाएगी। मतलब जब हम आपतन कोण को चेंज कर रहे हैं तो अपवर्तन कोण भी चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम और बढ़ाएं और करें, ठीक है, और बढ़ाएं तो और झुक जाएगी, कोई दिक्कत। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, ये I3 ले लो, ये R3 ले लो, तो उन्होंने इन्हीं के दोनों कोणों के अनुपात के बारे में बताया कि क्या होगा जब हम साइन I लेंगे, है ना। मतलब क्या बताया कि जब आपतन कोण है, इसके साथ हम साइन मतलब ज्या ले लें, ठीक है, मैंने इससे पहले क्लास में पढ़ाया है उसमें। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या ले लें, साइन R, दोनों का जब साइन लेते हैं तो इनका जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है, नियतांक होगा। देख रहे हो ना आप लोग कि जैसे ऊपर का चेंज कर रहे हैं तो नीचे का भी चेंज हो जा रहा है, ऊपर का चेंज कर रहे हैं नीचे का भी चेंज हो जा रहा है, ऊपर का चेंज कर रहे हैं नीचे का एंगल चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया, ओके। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन I1 अपान साइन R1, ठीक है, इक्वल टू साइन I2 अपान साइन R2 इक्वल टू साइन I3 अपान साइन R3 इक्वल टू कांस्टेंट। यही है, जितने भी बार ले जाए, है ना, जितने भी बार अपवर्तन कराए, हमारा जो होगा साइन I अपान साइन R क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यही इन्होंने स्नेल के नियम ने बताया, ठीक है। तो आई होप स्नेल का नियम समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम लोग एक चीज डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें। स्नेल का नियम ये हो गया, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आप सबको बता देता हूँ कि जो म्यू है, म्यू कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है म्यू से रिगार्डिंग। देखो जो म्यू है, म्यू हम जानते हैं कि ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब अपवर्तनांक है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अपवर्तनांक, ओके। तो किसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो आप क्या याद रखोगे, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक मतलब सबसे अधिक, ठीक है, अधिक म्यू किसका होता है, किसका होता है, 2.42 के अप्रॉक्स होता है ना। किसका होता है, ये किसका होता है, डायमंड का, ठीक है। आप लोग क्या याद रखोगे, डायमंड, है ना, हीरे का, कोई दिक्कत। यानी कभी भी आएगा क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप डायमंड का बोलोगे, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है जो अपवर्तनांक से रिलेटेड याद रखना है आपको। मैं कहाँ पे लिख दूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है।
इस साइड को थोड़ा सा इरेज करके आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है ध्यान से। पॉइंट क्या है कि जो म्यू है वाटर के लिए कितना होता है। अगर हम ऐसे लिख दें वाटर का म्यू, ठीक है, ऐसे हम लिख देते हैं वाटर का म्यू, है ना, कितना होता है वाटर के लिए। चलो ऐसे ही लिख देते हैं अपवर्तनांक, है ना। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में वैसे दे देगा बट आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। अपवर्तनांक यानी म्यू वाटर का कितना होता है, पानी का, आपको क्या याद रखना, 1.33। आइस का कितना होता है, बर्फ का 1.31। एयर का कितना होता है, एयर का तो सब जानते हैं 1.0003 लगभग होता है, यानी 1 ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डायमंड का मैंने बता दिया, है ना। और क्या लिख सकते हो, और कुछ छूट रहा है, बस इतना ही, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और कुछ होते हैं, और भी होते हैं, याद रखना, है ना। हालांकि हमें इतना ही काफ़ी है, इतने से हो जाएगा, ठीक है। और ये डायमंड का सबसे अधिक क्या हो, किसका अपवर्तनांक होता है, डायमंड का। इसने नियम क्या दिया आपको समझ में आ गया होगा कि जो साइन आर है वो उसका क्या होता है रिलेशन, मतलब जब भी हम लोग साइन आई चेंज करेंगे तो आर भी चेंज होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।